Good morning everyone. Welcome back in our online classes. Class 3rd, subject science, chapter number 5, systems in our body. So, in a previous video I told you about the systems, organs, then organ system and organ system in the human body. इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था और ऑर्गन्स जो मिलकर बनाते हैं सिस्टम उसके बारे में पढ़ा था. स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था. एंड टुडे वी विल रीड अबाउट द मस्कुलर सिस्टम. ओके, लेट्स स्टार्ट. मस्कुलर सिस्टम. अब देखिए मस्कुलर सिस्टम क्या होता है. द स्केलेटन इज कवर्ड विद मसल्स. हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था. पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ स्केलेटल सिस्टम के बारे में. देखिए स्केलेटल सिस्टम क्या है. द बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन ऑल्सो नॉन एज द स्केलेटल सिस्टम. मतलब वो बोन्स जो कि एक साथ जुड़कर काम करती हैं, एक फ्रेम बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं ढांचा या कंकाल, स्केलेटन. और वो स्केलेटन क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है जिसे हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. तो स्केलेटन हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. इनको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है स्केलेटन. और स्केलेटन जो प्रोटेक्शन देता है, जो भी स्केलेटन का वर्क रहता है, उसके सिस्टम को हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. तो देखें मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम क्या होता है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियाँ. मसल्स मीन्स क्या होता है, मांसपेशियाँ. द स्केलेटन इज कवर्ड विद मसल्स. मतलब जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, वो किससे कवर्ड रहता है, मसल्स से कवर्ड रहता है. एंड मसल्स आर सॉफ्ट एंड आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी. और जो मसल्स हैं थोड़े सॉफ्ट होते हैं और हमारी पूरी बॉडी में कवर किए हुए रहते हैं. क्या कवर करते हैं, हमारे बोन्स को. देखिए हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं और जितने भी सिस्टम है, सबका पर्टिकुलर वर्क है. और हर ऑर्गन और हर सिस्टम क्या करता है, अपना स्पेसिफिक वर्क करता है. और उसकी स्पेसिफिक वर्क की इम्पॉर्टेंस अलग अलग होती है. सबकी इम्पॉर्टेंस अलग अलग होती है. ऐसा नहीं है कि कोई वर्क जो है कोई सिस्टम जो है उसका वर्क छोटा है, या अगर वो वर्क नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में सारे सिस्टम्स प्रॉपर फंक्शन करेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. सारे ही सिस्टम्स और सारे ही ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं. देखिए जैसे मस्कुलर सिस्टम की हम बात करते हैं. मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम जो है हमारे स्केलेटन को कवर करके रखता है. आपने सोचा है कि अगर हमारी बॉडी में क्या नहीं हो, बोन्स नहीं हो, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे इंटरनल ऑर्गन कैसे रहेंगे. तो उसके लिए स्केलेटल सिस्टम की इम्पॉर्टेंस ये है कि स्केलेटल सिस्टम जो है मीन्स स्केलेटन जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है. इसी तरह मस्कुलर सिस्टम. देखिए मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम भी इसी तरह से हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. जिस तरह से स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी तरह से हमारी बोन्स को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, मस्कुलर सिस्टम प्रोटेक्ट करके रखता है. तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस हो गई. ठीक है. द स्केलेटन इज कवर्ड विद मसल्स. मसल्स आर सॉफ्ट एंड आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी. दे हेल्प अस मूव द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी. जो मसल्स हैं वो हमारे बोन्स को
मतलब हमारी स्केलेटन को कवर करके रखते हैं। इन्हें हम हिंदी में मांसपेशियां भी बोलते हैं। मसल्स सॉफ्ट होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में बोन्स को कवर किए हुए रखते हैं और इनकी वजह से हमारी बोन्स क्या कर पाती हैं, हमारी बोन्स, इनकी वजह से हमारी बोन्स मूव कर पाती हैं। और मूविंग का बोन्स मूवमेंट का एक और रीज़न होता है, वो होता है जॉइंट्स। All the muscles in our body form the muscular system. Regular exercise and healthy food can keep them strong. हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो मस्कुलर सिस्टम को क्या करते हैं, मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर किए हुए रखते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है हमें रेगुलर एक्सरसाइज की और हेल्दी फूड की। ये बहुत कॉमन थिंग है जो हमें पता है और हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट let us learn about the organ system that helps us use the food that we eat to keep our body healthy. Next let us learn about the organ system that helps us use the food that we eat to keep our body. Okay? तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे अपन, उस सिस्टम को अपन कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये चैप्टर बेसिक नॉलेज के लिए, आपकी हेल्थ के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो उसको हमें कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे मेंटेनेंस देना है। उसके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, उसके लिए हेल्दी फूड्स भी ज़रूरी हैं और उसके लिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज digestive system. What is the digestive system? Digestive system help us break down the food that we eat and absorb the various nutrients from it. Digestive system का मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मीन्स जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, उसको ब्रेक करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसको डाइजेस्ट करना। ओके, now the digestive system helps us break down the food that we eat and absorb the various nutrients from it. मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे किसको, फूड को ब्रेक करता है जो कि हम खाते हैं और उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। द माउथ, टीथ एंड टंग। माउथ जो है उसमें कौन कौन इंक्लूड है, टीथ एंड टंग, दांत और जीभ। फूड पाइप, स्टमक and its intestines are important organs of the digestive system. Tongue, food pipe, stomach and intestine. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वर्क करते हैं वो कौन कौन है। एक तो माउथ है, फूड पाइप है। फूड पाइप क्या है, देखिए फूड पाइप, हम अपना फूड लेते हैं सबसे पहले माउथ में, टीथ और टंग उसको क्या करती है, ब्रेक करती है। देन फूड पाइप, एक ये रहा फूड पाइप, देखें फूड पाइप जो है क्या है, ट्रांसफ़र करता है हमारे फूड को, कहाँ, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। स्टमक मीन्स पेट एंड इंटेस्टाइन मीन्स हमारी आंतें। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं इम्पॉर्टेंस रखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में और इन्हीं की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट हो पाता है। एंड वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ और टीथ हेल्प अस च्यू द फूड। हम फूड जो है हमारे माउथ के थ्रू लेते हैं, हमारे टीथ उनको चबाते हैं। च्यू मीन्स चबाना, एंड द च्यू फूड इज देन swallowed। और जब हम वो फूड च्यू करते हैं, तो वो फूड हम swallowed मीन्स निगलना,
जब वो हम अच्छे से चबा लेते हैं तब उसे निगलते हैं, एंड इट गोज़ डाउन द फूड पाइप, जो कि किसके थ्रू जाता है, फूड पाइप के थ्रू जाता है इनटू द स्टमक, स्टमक में फूड पाइप के थ्रू जाता है। मीन्स उसको माउथ से निगलने के बाद स्टमक में कौन पहुंच जाता है, फूड पाइप पहुंच जाता है। फूड इन द स्टमक देन ट्रेवल्स टू द इंटेस्टाइन, यानी वो फूड जो कि स्टमक से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स आंत। द स्टमक एंड इंटेस्टाइन हेल्प अस डाइजेस्ट, और स्टमक और इंटेस्टाइन हमें फूड में डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्ट मीन्स ब्रेक डाउन, यानी फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, एंड विच कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, और फिर उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ अब बुक एक्टिविटी 5.2, इमेजिन दैट यू कुड क्रिएट अ न्यू ऑर्गन इन योर बॉडी, what would it look like, what would be its function, draw or describe it. It is your homework. ओके, आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं उसके अलावा अगर कोई ऑर्गन होता तो वो कैसा दिखाई देता और उसका क्या फंक्शन रहता। आपको उसको ड्रॉ भी करना है और डिस्क्राइब भी करना है। आपको सोचना है इस बारे में कि इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, फिर वो उसके इतने सारे सिस्टम्स हैं, तो इसके अलावा कोई ऐसा ऑर्गन था जो हमारी बॉडी में होना चाहिए था, या आपको ऐसा लगता है कि मैं ये क्रिएट करता या मेरी तरफ से ये क्रिएशन है। तो जो भी आपकी तरफ से क्रिएशन है, प्लीज़ डू होमवर्क. After this we will continue in our next video. Thank you.